हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरत सर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी मैथमेटिक्स, जिसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाया जा रहा था, जिसमें एग्जांपल्स जो है 5.2 का इंट्रोडक्शन कर रहे थे और उसके कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे, जिसमें 4th एग्जाम्पल तक कंप्लीट हो चुका है। 5 एग्जाम्पल 6th एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन करते हैं। तो आप भी रफ पेन लेकर के पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, नोट करने के बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि किसी एपी का सीरीज है 10, 7, 4, 10, 7, 4 डॉट 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 -62। ठीक है, तो कह रहा है कि 10, 7, 4 डॉट 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 -62 का जो है लास्ट से आपके प्रथम पद की ओर 11वां पद निकालना है। हमारी बात समझेंगे। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 10 तक है, तो कह रहा है कि अंत से कोई पद निकालना। अंत का मतलब 10 पहला पद हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ता ये है कि आप जैसे आपको सीरीज दे रखा है, वो बोला है कि 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 -62 है का अंत से। ठीक है, अंत से कौन सा पद निकालना है? -62। तो आपको हमने पहले फर्स्ट मेथड बताया था कि आप ये वाला तरीका लगा दें, L - n - 1 इंटू डी। ठीक है, अंत से किसी भी पद को निकालना होगा। L क्या होता है? लास्ट वाला टर्म होता है। N क्या होता है? पदों की संख्या होती है। D क्या होता है? डिफरेंट होता है। वो लगा दें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज 11। अच्छा, इसमें बोला है कि अंत से 11वां पद। अंत से कौन सा पद? 11वां पद। तो n की वैल्यू तो दे रखा है। ठीक है, n की वैल्यू दे रखा है, तो ये लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, n की वैल्यू दे रखा है। अच्छा, l की वैल्यू हमें कितना पता है? -62। और डिफरेंट कितने का चल रहा है? तो वो -3 है। पुट करके देखें तो l की वैल्यू -62। ठीक है, और -n की वैल्यू 11 -1 इंटू -3। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, -62 माइनस ये हो जाएगा 10 इंटू -3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 30, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये -32। तो मतलब कि अंत से जो है 11वां पद कितना आएगा? -32 होगा। ठीक है, आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, तो ये दूसरे मेथड से लगाया है, दूसरा मेथड कैलकुलेशन। और अब आपको सेकेंड मेथड बताते हैं। तो सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था। ठीक है, सेकेंड मेथड आपको बताते हैं। तो सेकेंड मेथड में करना क्या होता है कि आप सीरीज को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, सीरीज को क्या कर दीजिए? उल्टा। तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि, जैसे कहने का मकसद, आपके पास इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास अनेक तरीके हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पद अंत से 11वां होगा, अंत से कौन सा पद होगा? 11 होगा, तो शुरुआत से कौन सा पद होगा वो निकाल करके आप वो वाला पद निकाल दें, तो भी कैलकुलेशन आसानी से हो सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, और ये डॉट 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 10 है। ठीक है, बीच में 8 है। हमने कहा कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और डॉट 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 10 है। हमने कहा कि अंत से दूसरा पद निकालिए। अंत से कौन सा पद? दूसरा पद। ठीक है, तो हमें ये पता चल जाए कि अगर ये अंत से दूसरा पद है तो शुरुआत से कौन सा पद है। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि शुरुआत से जो है ये चौथा पद है, तो हम a+4d लगा देंगे, आराम से लग जाएगा। ठीक है, सॉरी, a+3d लगा देंगे, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि आपको a पता होना चाहिए। इस तरह से आपको जो है सीरीज को, इस तरह से आपको पहले n निकालना होगा। ठीक है, तो हम आपको एक रूल बताते हैं कि जो पद, अगर यहाँ से ध्यान से सभी समझेंगे, अगर ये फर्स्ट पद है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, चौथा पद है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये अंत से सेकेंड टर्म है, पदों की संख्या कुल कितनी है? 5। पदों की संख्या कितनी? 5। ठीक है, और ये कौन सा पद है? अंत से दूसरा पद है। ठीक है, पदों की संख्या कुल कितनी है? 5, और ये अंत से कौन सा पद है? दूसरा पद है। अगर इसमें हम 2 माइनस करके निकाले तो हमें 3 मिलेगा। ठीक है, और अगर हम इसमें +1 ऐड कर दें तो ये पद का नंबर मिल जाएगा। हमारी बात को ध्यान समझेंगे। पहले हम ये पता करें कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, और हमें ये जैसे ही पता चलता है कि पदों की संख्या कितनी है, फिर उसमें से क्या करें कि 11 को माइनस कर दें। ठीक है, 11 माइनस करने के बाद एक उसमें ऐड कर दें। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसमें पदों की संख्या कुल 5 थी, जिसमें से हमें जो है लास्ट से सेकेंड टर्म निकालना था। लास्ट से सेकेंड टर्म का मतलब स्टार्ट से फोर्थ टर्म, लास्ट से सेकेंड टर्म और स्टार्ट से फोर्थ टर्म। तो कैसे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं कि शुरुआत से ये फोर्थ टर्म ही है, उसको निकालने के लिए टोटल
टर्म में से आप इस वाले टर्म को माइनस करेंगे और उसमें +1 ऐड कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मतलब कि पदों की संख्या जितनी होगी n, उसमें से कितना माइनस करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो उसमें से कितना माइनस करना है वो, और उसमें ऐड कर दें +1 और a + n - 1 × d लगा दें, कैलकुलेट कर लें, काम हो जाएगा। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा कि जो पद अंत से, जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई पद अंत से कौन सा पद है, तो वो प्रारंभ से, स्टार्ट से कौन सा पद होगा। ठीक है, अगर अंत से कोई पद मान लीजिए 20वां है तो शुरुआत से वो पद कौन सा होगा, इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, आपको एसएससी लेवल में ये पढ़ाया जाएगा, तो जब भी आपको कैलकुलेशन ऐसे मिलेंगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। तो हम जानते हैं कि L बराबर होता है a + n - 1 × d, a + n - 1 × d लगा दें, -62 = a की वैल्यू 10 + n - 1 × d की वैल्यू कितनी है, -3 है, कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा -72 = 3n, माइनस में 3n + 3, -3 के साथ n के साथ मल्टीप्लाई -3n और 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, और इसको इधर भेज देंगे तो -75 = -3n। जब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा ये 3 2 = 6, 3 5 = 15। ठीक है, तो टोटल नंबर -n, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, n = 25। ठीक है, तो टोटल जो टर्म्स हैं वो 25 है। टोटल इस सीरीज में टोटल कितने टर्म है, 25 है। ये चीज़ हमें पता चल गई। अब हमें कौन सा पद निकालना है, अंत से 11वां पद। तो हमें पता करना है कि ये शुरुआत से कौन सा पद होगा। तो वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि टोटल पदों की इसमें से 11 को माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर कोई पद अंत से 11वां पद है तो वो शुरुआत से कौन सा पद होगा, तो आप इसमें से जब 11 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 4 और ये हो जाएगा 1, अब +1 ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो जब आप ऐड करेंगे तो वो शुरुआत से कौन सा पद हो जाएगा, 15th टर्म, 15वां पद। ठीक है, 15th टर्म वो हो जाएगा, शुरुआत से 11वां पद, और सॉरी अंत से 11वां पद और शुरुआत से कौन सा पद हो जाएगा वो 15th पद, 15वां। तो 15वां पद निकालने के लिए a + 14th d लगा दें और कैलकुलेट कर दें। a की वैल्यू कितनी है, 10 है, प्लस 14th × d की वैल्यू कितनी, -3 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस का 42, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा -32। आंसर करेक्ट है, चेक करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो बहुत बेसिक एक्सरसाइज है, आपको बहुत डीप तक समझना है, एक एक चीज़ों को लेके चलना है। देख सकते हैं सॉल्यूशन इस तरह से होगा। और भी तरीके हैं सॉल्यूशन करने के, फिलहाल यहीं रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा, इसको ऑप्शन से भी हल किया जा सकता था। फिर क्वेश्चन दे रखा है कि 1000 की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की निवेश की जा रही है। कह रहा है कि कोई धनराशि है जो कि अमाउंट है 1000 रुपये की है और वो 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज का परिकलन करना है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज का परिकलन कीजिए। 30 वर्षों का अंत में हमें क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। पहले क्वेश्चंस को आप खुद से समझेंगे, लिखेंगे इसको, फिर ट्राई करेंगे। कह रहा है कि 1000 रुपये अमाउंट है, शुरुआत कहाँ से? 1000 से है, और इसका जो इसमें इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो 8% है। कह रहा है कि क्या ये एक एपी बनाता है? ठीक है, श्योर बनाएगा, चेक करके आप देख सकते हैं। अमाउंट दे रखा है तो हम लिख रहे हैं कि अमाउंट इक्वल्स टू, ठीक है, 1000, ठीक है, और इस इंटरेस्ट इस पर है, वो दे रखा है इंटरेस्ट 8%। अगली बार हमें जो है 1000 का 8% देना है, 8%, 1000 का 8%। तो 1000 इस तरह से आप जब कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज हटाने का मतलब 100 से डिवाइड, ये कट जाएगा, आपका कितना आएगा? 80, 80, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आपका हो गया। अब कह रहा है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, मतलब आपको जो है अगले वर्ष के लिए इंटरेस्ट निकालना होगा, तो आप क्या लिखेंगे? a+2d, ठीक है, मतलब ये पहले ईयर के लिए इंटरेस्ट, ठीक है। तो दूसरे ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका? तो दूसरे ईयर के लिए इंटरेस्ट जो है 80 रुपये है, और चूंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि
सिंपल इंटरेस्ट है, तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि अगले वर्ष भी 80 रुपये ऐड हो जाएगा। हर वर्ष कितना इंक्रीज होगा? 80 रुपये। तो ये सेकेंड ईयर में आपका जो फर्स्ट ईयर में तो 80 रुपये इंक्रीज होगा, सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा? सेकेंड ईयर में कितना हो जाएगा आपका? 160। इसी तरह से थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा? तो थर्ड ईयर में हो जाएगा आपका 240। तो सीरीज क्या बन रहा है आपका? इस तरह से सीरीज बन रहा है कि 80 देगा, फिर 160 देगा, फिर 240 देगा, और डाट 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 कह रहा है कि 30वें वर्ष में, ठीक है, 30वें वर्ष में, ठीक है, उसको कितना जो है इंटरेस्ट देना होगा। 30वें वर्ष में उसका इंटरेस्ट कितना होगा? तो आप जो है ध्यान से बातों को समझेंगे। ये एक्चुअल में ये अप्लाई करके दिखा रहा है कि एपी का लाइफ में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे आप देख सकते हैं आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो हो जाएगा a + 29d। a + 29d, ए की वैल्यू कितनी है? 80 + 29 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 80। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 80 प्लस ये तो 0 होगा, ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72, और ये हो जाएगा 16 + 7 23, ठीक है। आप ऐड करके देख सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 424, ठीक है, 2400, ये हो जाएगा रुपीस, ठीक है। आई थिंक ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो हाँ करेक्ट है। तो 30 वर्षों के अंत में वो कितना देगा? तो 2400 रुपये वो पे करेगा, मतलब 2400 रुपये उसको कुल पे करना होगा। कैसे सॉल्व हुआ है? सॉल्व करने का मतलब फर्स्ट ईयर का आप इंटरेस्ट निकालो, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालो, थर्ड ईयर का निकालो, फोर्थ ईयर का निकालो, ये एपी इंक्रीज करेगा। और जैसे ही 30 वर्षों का निकालना होगा तो a + 29d लगा दें, कैलकुलेट कर दें, आपका 2400 रुपये आंसर आ जाएगा। तो चेक कर सकते हैं आप। अगला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि हैं। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। क्यारियों की कुल संख्या कितनी है? देखिए कह रहा है कि स्टार्ट में शुरुआत में 23 है, मतलब A1 हम दे दें 23, और सेकेंड में जो है वो 21 है, और थर्ड में जो है वो 19 है। थोड़ा चेक करके देखिए, ये AP है, चेक करें आप। रिप्लाई बहुत तेज़ी से कर सकते हैं क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे धीरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। इसमें डिफरेंट देख सकते हैं आप, 2 का चल रहा है, और लास्ट वाला जो इसमें टर्म है, इस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म वो 5 दे रखा है। कह रहा है कि जो अंतिम क्यारी है उसमें जो है कितने जो है गुलाब के पौधे कितने? 5 है। तो कह रहा है कि इसमें कितने पौधों की संख्या है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लगा सकते हैं L = a + n - 1d। हमें n निकालना है और हमें जानकारी में L है, A भी पता है, और इसको A भी कहते हैं, A1 कहें या A कहें, बात एक ही होता है। तो रखें तो ये हो जाएगा 5 = 23 + n - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? जब आप यहाँ से D निकालोगे तो वो 21 में से माइनस करेंगे 23 को। क्यों? क्योंकि D = A2 - A1 होता है, A2 - A1। इसमें से इसको घटाना है, घटा करके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। तो ये मिलेगा आपको -2, ठीक है, और -2 यहाँ पे पुट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 = 23 - 2n + 2, और इसको जो है इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। उसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा -20, ठीक है, = -2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कैलकुलेट कर देंगे तो n = कितना है? 10। तो टोटल जो क्यारियों की संख्या है वो कितनी है? 10 है, ठीक है, चेक करके देख सकते हैं आप। तो आपकी जो है एग्जाम्पल्स तो कवर हो चुके हैं। अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना है तो धीरे धीरे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है।